2032-34 में सत्ययुग का आगमन होगा, धर्म संस्थापना चल रहा है, विश्व युद्ध भी होगा, पर मानव सभ्यता का रक्षा भी जरूरी है। मानव सभ्यता नहीं तो दुनिया का क्या अर्थ है। तो इसलिए सारे मानव का कल्याण हो, सभी मानव के प्रति शास्त्रों ने समान व्यवहार, समान योग्यता दी है। तो इसीलिए हमारी के लिए बड़ा कल्याणकारी भविष्यवाणी का पुराण को अनुसरण करें। शास्त्र में जहाँ लिखा था एक एक करके सत्य हो रहा है। और आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी अगले 10 साल आपदा का समय के बारे में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा है, इस समय पर केवल संकीर्तन, नाम, भजन, कथा, दान, शौच, दया, ये सब होना चाहिए। हर घर में अग्निहोत्री यज्ञ, हर घर में त्रिकाल संध्या, हर घर में भागवत पठन, हर घर में माधव नाम हमारे लोगों को उद्धार करेगा। आगे समय पे विचारधारा में भविष्य मालिका में लिखा है, जब अधिक महीना चलेगा तब धरती पर बड़ा परिवर्तन होगा। पर कई शास्त्रविद कहते हैं 3 साल में एक बार अधिक महीना आता है, और अधिक महीना में ऐसे आता रहता है। पर भविष्य मालिका पुराण में लिखा है, जिस समय मीन शनि चलन होगा और मीन राशि पर शनिदेव अवस्थान करेंगे, उसी समय पर अधिक महीना अगर आएगा तो क्या क्या होगा, इसके बारे में संत महापुरुष अच्युतानंद नित्य पंच सखा में लिखे। ये उड़िया में लिखा है, महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे। उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखे, जब मीन राशि शनि पर चलन होगा उसी समय पर 13 दिन या पक्ष, अधिक महीना, संसार में बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इसको अच्युतानंद जी ने बोले हैं, आपद पड़िब बहुत किछि, बोले बहुत सारे आपद आएगा, आबर भंगिब बेड़ु पहुंची, किसी की गर्व, अहंकार, दंभ नहीं रहेगा। विश्व में चाहे कितने बड़े धनी हो, कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े क्षमतावान हो, पर किसी की घमंड भगवान रखेंगे नहीं इस समय। तो इसलिए समय में उन्होंने एक पंक्ति लिखी, मनो मानो तेजो दंभ, अपने मन से दंभ, अहंकार, गर्व, लोभ, मोह, माया, इंद्रिय को दमन करो। और जो लोग इसमें फंसेंगे, इसको आदर करेंगे, पालन करेंगे, वो 64 प्रकार बीमारी, 64 प्रकार योगिनी माता का जो आने वाले वायरस जनित बीमारी में उनका मृत्यु होगा। तो इसलिए गर्भ, अहंकार, मोह, लोभ, माया, परस्विकात्रता, मिथ्यावाद, जीव हत्या, इसी समय छोड़ दो, क्योंकि स्पष्ट लिखे हैं, जिस समय अधिक महीना आएगा इसी समय किसी लोग का गर्व, अहंकार नहीं रहेगा। अमेरिका जो गर्व कर रहा था, मैं वेनेजुएला जैसे कंट्री को, उनके शासन मुख्य को ले आया, ईरान के शासन मुख्य को भी ले जाऊंगा, और ईरान में मात्र कम दिन में मेरा विजय होगा। पर क्या हुआ, विजय हो पाया? पर पहले बार अमेरिका जैसे कंट्री म्यूचुअल कर रहा है, संधि कर रहा है, सीज फायर को दोनों देश मीडिएटर के माध्यम में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए अमेरिका जैसे देश का भी आज गर्व उठा है। कई देश विश्व में जो सोच रहे थे हम विश्व के अधिपति बनेंगे, अकेला रसिया लड़ रहा है, उनके साथ करीब 21-22 कंट्री लड़ रहे हैं। तो रसिया आज भी युद्ध कर रहा है, कई क्षेत्रों को भी विजय कर चुका है। तो इसीलिए इसी समय अतिरिक्त महीना आगे एक साथ अमावस्या संक्रांति भी पड़ेगा। जब अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ेगा, अधिक महीना पड़ेगा, 13 दिन या पक्ष पड़ेगा, तब मानव सभ्यता का बड़ा क्षति होगा। जदा जायते त्रयोदश दिनात्मकम भवे घोर लोकोक्षय मुंड माला जुतामही, शास्त्र में लिखा है। जब 13 दिन या पक्ष इस साल भी पड़ा है, 2022 में पड़ा था, आगे भी पड़ेगा। 13 दिन या पक्ष होने से क्या होता है, जदा जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मकम, जिस समय त्रयोदश पक्ष यानी 13 दिन या पक्ष होता है, भवे घोर लोकोक्षय मुंडमाला जुतामही, उसी समय धरती पर बहुत संख्या में अकाल मृत्यु परिव्याप्त हुए एवं धरती मुंडमाला परिपूर्ण हुए।
उसी समय, जिस समय तय दिन पथ्य पड़ता है, उसी समय धरती पर मुंडमाला चारों ओर दिखाई देता है, बहुत संख्या में मनुष्य का मृत्यु होता है। दूसरा, शास्त्र में लिखा है, जब बृहस्पति एक साल में क्रमाद राशि त्रयन, यानी 3 राशि अगर बृहस्पति अतिचारी होके बृहस्पति गुरुदेव उस राशि को स्पर्श करते हैं, तदा तो सुभट कोटि भी प्रेत पूर्ण वसुंधरा। और इस साल भी 3 राशि को बृहस्पति अतिचारी गति के कारण स्पर्श किए हैं, और इस कारण धरती पर शास्त्र में लिखा है, तदा तो सुभट कोटि भी प्रेत पूर्ण वसुंधरा, यानी विश्व में कोटि कोटि अति योग्य, अति सुंदर, अति पावरफुल सोल्जर का मृत्यु होगा। यूक्रेन रशिया में सैन्य का मृत्यु हो रहा है, ईरान में सैन्य का मृत्यु हो रहा है, अमेरिका की सैन्य का मृत्यु हो रहा है, शास्त्र में ये लिखा है। तो इसलिए समय बड़ा मूल्यवान है। अगर आप त्रिसंध्या करते हैं और त्रिसंध्या धारा से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन सुनिश्चित हो सकेगा। अभी ज्वाइन कीजिए मल्लिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मल्लिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।